अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इट वाज रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। इट वाज अ theories. It was a very prominent and very familiar regarding literary theory point of view. It was a romanticism and classicism. What is this? We will try to discuss in these slides in detail. Do distinctive tendencies in the history of literature are classic and romantic? Tendency मतलब you can say that रुझान लोगों का जो दो important period में था, that was distinctive tendency in the history of English literature. It was a classic and romantic. What is this? इसमें क्या था? They appear alternately, one following the other. Elizabethan they appear alternately, one following the other. Elizabethan period may be called the first romantic period. Dominated by Marlowe, Shakespeare, Spenser and other in the history of English literature. मतलब you can say that ये इस किस्म का पीरियड था जो जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, शेक्सपियर, स्पेंसर्स, और उसके बाद you can say that Marlowe. They were very prominent in this period. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ क्लासिकल पीरियड द 18th सेंचुरी वर, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे इस पीरियड में, दैट वाज ड्रेडन, उसके बाद पोप, एडिसन, स्विफ्ट, उसके बाद डॉक्टर जोन्स, उसके बाद प्रोमिनेंट जो पोइट्स थे इस पीरियड में, लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब इस पीरियड के बाद या लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के एंड पे और 19th सेंचुरी के आगाज़ में, दैट वाज कॉलरिज, स्कॉट, शेले, दीज वर द प्रोमिनेंट मोस्ट फेट। अगर कीट्स की बात करें, कीट्स वाज डोमिनेटेड बाय रोमांटिक पीरियड, मतलब ये बहुत बड़ा डोमिनेंट था, बहुत फेमस था। 20th सेंचुरी लिटरेचर शो साइंस ऑफ क्लासिकल टेंडेंसी, इसमें क्लासिकल टेंडेंसी को भी शो किया गया। सिम्टम्स ऑफ क्लासिसिज्म आर, मतलब अलामात क्या थी क्लासिसिज्म की? बिलीफ इन रीजन्स, रीजन्स पे बिलीव करना, एम्फसाइज ऑन सिविलाइज, मतलब सिविलाइज पे जोर देना, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी में मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ क्या है। इंटरेस्ट इन अर्बन सोसाइटी, के अर्बन सोसाइटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। प्री ऑक्यूपेशन विद ह्यूमन नेचर्स, आपको प्री ऑक्यूपाइड होना चाहिए ह्यूमन नेचर के लिहाज से। लव फॉर मंडेन एक्चुअलिटी, हिस्टेरिकल टेंडेंसी इज आल्सो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। ऑन द अदर हैंड द सिम्टम्स ऑफ रोमांटिसिज्म आर, और क्या अलामत थी रोमांटिसिज्म की? इट वाज बिलीफ इन फीलिंग, इमेजिनेशन, इंट्यूशंस, मतलब किस किस चीज़ पे बिलीव करना? इमेजिनेशन पे बिलीव करना, फीलिंग्स पे बिलीव करना और इंट्यूशंस पे बिलीव करना। उसके बाद एम्फसाइज ऑन प्राइमेटिव प्राइमेटिव मतलब बुनियादी चीज़ों पे जोर देना। मेडिवल एंड नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ, नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ क्या था? उसके बाद इंटरेस्ट इन रूरल सॉलिट्यूड, प्रीऑक्यूपेशन विद एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल नेचर्स के एस्थेटिक, जो आप एस्थेटिक यू कैन से दैट, जिससे आपको प्लेयर मिले, आपकी फीलिंग अच्छी हो, spiritual values अच्छी हो, you can say that it was aesthetic. Love for vision of mysteries, मतलब अपना लव विजन आपका बड़ा हो। द आइडियल एंड द इन्फिनिट, टर्म क्लासिकल रोमांस आर नॉट so strictly opposed,
मतलब ये बहुत ज़्यादा अपोज नहीं थे, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं थे। इनफैक्ट दे ओवरलैप ईच अदर, कैरी टू एक्सट्रीम, डू मच डैमेज टू जीनियस लिटरेचर। इन्होंने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई, और इन दो जो टेंडेंसी थी रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट ऑन दैट पीरियड। उसके बाद द फॉर्मर डीजनरेट इनटू रिजिड फॉर्मलिज्म एंड सेल्फिश ओबीडियंस टू रूल्स। मतलब फॉर्मलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया, मतलब कोई भी चीज़ कैसे लिखी जाती है, उसका रूल क्या है, उन रूल को फॉलो करना, इट वाज वेरी नेसेसरी। उसके बाद विच सप्रेस एंड अंडरमाइन आर इनिशिएटिव्स एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द राइटर्स। जो राइटर्स की बुनियादी चीज़ों थी उन पर जोर दिया गया, एज वाज द केस ड्यूरिंग द 18 इंटॉलरेंस, एक्सट्रावेगेंस एंड लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, देन which leads to chaos as it happened in the later phases of Elizabethan Romanticism. The best type of literature combines in equal proportion both the classical and romantic elements. मतलब इसमें बहुत समय मिलते हैं, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, मतलब दोनों को अगर डिस्कस करें तो इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दीज आर द सेम थिंग्स व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस, मतलब इनमें सिमिलैरिटी है। दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को देखें या दोनों के पॉइंट्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स को देखें तो दीज आर द सेम थिंग्स व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस। तो ये थे दो इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। और किसी और लेक्चर में इनको वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे, इनके पॉइंट्स को क्लियरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।